दिवाली मंगलमय रहे, क्योंकि गुरुदेव की कृपा के बिना तो कोई भी काम हो नहीं सकता। उनकी कृपा के बिना तो पत्ता भी हिलता नहीं है। तो दिवाली के अगले दिन ही आती है गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस दिन गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया। भगवान कृष्ण ने बाल लीलाओं के अंदर बहुत लीलाएं करी। एक बार मैया यशोदा के साथ भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे, तो सभी लोगों को देख रहे थे कि सभी लोग इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण अपनी मैया से पूछने लगे, मैया कि आज क्या है, सभी ब्रजवासी क्या कर रहे हैं? तब मैया मुस्कुराती हुई भगवान कृष्ण को बाल अवस्था में कहने लगी, कान्हा आज इंद्र की पूजा हो रही है। मैया ऐसा क्यों हो रहा है? अरे कन्हैया, आज इंद्र की पूजा इसलिए हो रही है क्योंकि इंद्र वर्षा करते हैं, हमारे खेतों के अंदर हरी हरी घास उगती है, गौएं उसको चरती हैं, इसीलिए हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कृपा से ही गोवर्धन पर हरी हरी घास उगती है। कन्हैया कहने लगे, मां आपने पूजा करनी है तो गोवर्धन की करो, इंद्र की क्यों करते हो? तो सब गोवर्धन की पूजा इधर करने लगे, उधर से इंद्र भगवान नाराज हो गए कि ये क्या, पूजा तो मेरी होती है, गोवर्धन की पूजा करने लग गए। तो भगवान उसने क्या किया, इतनी जोर जोर से वर्षा तूफान ला दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने फिर क्या किया, उस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, तो कभी पर्वत इधर कभी पर्वत उधर, उठाने को तो वो एकदम से भी उठा सकते थे, पर वो अपनी बाल लीलाओं के अंदर सबको मोहित कर रहे थे। तो जैसे ही पर्वत उठाया, पर्वत भी कोई छोटा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा, 7 कोस लंबा, 7 कोस चौड़ा और 7 कोस, क्योंकि 7 कोस के अंदर 3 किलोमीटर होता है, और 21 किलोमीटर का पर्वत, 21 किलोमीटर चौड़ा, 21 किलोमीटर लंबा, इतना बड़ा पर्वत भगवान श्री कृष्ण ने जब उठाया, तो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। तो ब्रजवासियों ने क्या किया, हाथों में छड़ियां ले रखी थी, छड़ियां लगा दी उसके नीचे, और कहने लगे भगवान कृष्ण को कि ये पर्वत तो हमने उठाया है, क्योंकि हम देखो हमने छड़ियां लगा रखी हैं, तू नन्हा सा बालक, तुझसे ये पर्वत उठता है? भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही हल्की सी उंगली हटाई, वो तो सारी छड़ियां क्या हो गई, चटकने लगी, एक के बाद एक टूटती चली गई, पर्वत इधर उधर होने लगा, गिरने लगा। तो ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया संभालो, कान्हा संभालो। तो कान्हा ने उसी वक्त फटाफट गोवर्धन को दोबारा संभाला। तो वो कहने लगे, कान्हा तुम है कौन, तुम है कौन जो इतना बड़ा पर्वत संभाल कर खड़ा है? बोला, मैं जय जय हूं। बोला, तू जय जय है? कौन कहता है? 2 दिन तू नहाता नहीं है, चोरियां मक्खन की करता है, सुबह उठते ही तू भाग जाता है गोपियों के घर मक्खन लेने, तू जय जय है? जय जय हो तो तू साफ सुथरा रहे, तूने ऐसे कौन सा काम किया जिससे तू जय जय हो गया? बोला, मैंने पूतना का वध किया, मैंने बकासुर अक्कासुर को मारा, मैं जय जय हूं? बोले, हम तो नहीं मानते, क्योंकि ये ब्रजवासियों का प्रेम था। अगर हम और तुम होते ना, तो उसी वक्त, क्योंकि आज किसको नमस्कार है? चमत्कार को।
चमत्कार के बिना हम भी नमस्कार नहीं करते, पर ब्रजवासियों को पता होते भी उनका भाव क्या रहा कि तू जय जय नहीं है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष देखना चाहते थे भगवान श्री कृष्ण को। तो उन्होंने कहा मैं जय जय हूं। तो उन्होंने कहा तू जय जय कैसे, ये पर्वत तो तूने किसी टोटके से उठाया है, तेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं कि तू ये पर्वत को उठा ले, तूने जरूर कोई टोना टोटका किया है। भगवान कृष्ण बोले इन्होंने तो मानना नहीं, मैं ही हार मान लूं। भगवान श्री कृष्ण ने उस वक्त फरमाया कि ये मेरा कमाल नहीं, आपके घर के मक्खनों का कमाल है। क्यों भला? क्योंकि मैं अगर एक घर का मक्खन खाता, मेरी मां के घर का, तो इतनी ताकत ना आती। मैंने पूरे ब्रजवासियों की जो मेहनत से बिलोया हुआ मक्खन, मैंने उस मक्खन को खाया, तब मेरे अंदर इतनी ताकत आई। गोपियों को तो हाथ इसके अंदर है ही है, आप सबका भी हाथ इसके अंदर। बोले अब हमने क्या किया? बोले जब इंद्र ने इतनी जोर से तूफान लाया, मैंने इस पर्वत को उठाया, आप सबकी नजर मेरी इस उंगली पर आ गई, आपकी नजरों से जो शक्ति निकली, उसने शक्ति ने मुझे ताकत दी और मैंने ये गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। और इधर से इंद्र भगवान नाराज हो गए कि आज के दिन मेरी पूजा होती है और इन्होंने गोवर्धन की पूजा को शुरू करवा दिया। तो आए, जब देखा कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, ये साक्षात विष्णु भगवान का अवतार है, तो उन्होंने भी चरणों में नमस्कार कर दिया। उस दिन से आज तक भी और आगे भी ये चलता रहेगा, क्योंकि उस दिन से गोवर्धन पूजा स्टार्ट हुई। भगवान कृष्ण ने वचन फरमाए कि आज से अन्नकूट भी, क्योंकि धरती के अंदर ही अनाज उगता है, इसीलिए भगवान कृष्ण ने उस वक्त कहा कि आज से अन्नकूट का प्रसाद भी वितरण होगा। तो उस दिन से ये गोवर्धन पूजा चलती आ रही है। एक ही लाइन बोलेंगे गोवर्धन की तो सभी ताली बजाते, हे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, हे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे ताली बजाते राज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। कोई हार चढ़ाए कोई पुष्प चढ़ाए, कोई हार चढ़ाए कोई फूल चढ़ाए, कोई हार चढ़ाए कोई पुष्प चढ़ाए, कोई हार चढ़ाए कोई पुष्प चढ़ाए, कोई चढ़ाए। एक बार सभी अपने अपने हाथों को ऊपर करते हुए आज गोवर्धन पूजा का आनंद लेने के लिए आए हो, हाथों से ताली बजाते हुए। अमृत वेला है सभी, कोई चढ़ाए दूध की धार, वो धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, और चढ़े दूध की धार, वो धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो उस दिन से ये अन्नकूट चलता आ रहा है और दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की लाख लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हाँ जी, पड़ोसियों कुर्सियां ले आओ, जिन जिन के घर